एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मध्य मार्ग में एक स्पिरिचुअल पर्सन का रूटीन क्या होना चाहिए। मध्य मार्ग में चलने वाले एक स्पिरिचुअल पर्सन का रूटीन क्या होना चाहिए। स्पिरिचुअल पर्सन को अगर मैं सही सही समझ पा रहा हूं इनके कहने के अर्थ के अनुसार, तो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्म के बारे में जानना चाहता है, आध्यात्म पर चलना चाहता है, आध्यात्म में अपनी नींव बनाना चाहता है, उसका रूटीन क्या होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल पर्सन का रूटीन, अगर आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है, अपनी दिनचर्या को जीता है, तो सबसे पहले तो 24 घंटे उसके अंदर आध्यात्म का रस बह रहा होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वह आध्यात्मिक है। उसका चिंतन आध्यात्म है, उसका जीने का तरीका आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उसके सोचने का तरीका आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उसकी दृष्टि आध्यात्मिक है, संसार को देखने की दृष्टि आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। और वह अपने इस नश्वर जीवन को और इस अनित्य जगत को, जिसको बुद्ध कहते हैं, इसकी नश्वरता को अच्छी तरह से समझता है, तभी तो वह आध्यात्मिक हुआ। 4 आर्य सत्यों का भान उसको गहरे में है, तभी तो वह आध्यात्मिक होगा, नहीं तो वह आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहे कि इस संसार में दुख है और दुख का समुदाय है, यानी दुख के कारण है, दुख जुड़ा हुआ है और बाई प्रोडक्ट की तरह, जैसे गन्ना होता है, उस गन्ने में से प्रोडक्ट भी निकलता है और बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं। उसी गन्ने से न जाने कितनी चीजें बनती हैं। उस गन्ने से चीनी बनती है, उस गन्ने से गुड़ बनता है, उस गन्ने से खांड बनती है, उस गन्ने से मिश्री बनती है, उस गन्ने से पेपर और गत्ता भी बनता है। एक गन्ना, एक पौधा जो जमीन में उगाया जाता है, उसके प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट कई हैं, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि दुख का समुदाय है, उसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत लंबी होती हैं, वह समझ में नहीं आती। प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत बुद्ध ने दिया, उसको गहरे में अगर हम अन्वेषण करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तो हमें दुख समुदाय है इसका पता चलेगा। फिर दुख का निरोध किया जा सकता है। बुद्ध ने
4 आर्य सत्यों में तीसरा आर्य सत्य कहा कि चाहे दुख कितना ही हो संसार में, उसका निरोध किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे निकला जा सकता है, ऐसी व्यवस्था भी है। तब बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य कहा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी है। यानी कि दुख का निरोध कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने कहा आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल पर्सन, अगर वह आध्यात्मिक है तो वह इस बात को समझता ही होगा कि 4 आर्य सत्य हैं इस संसार में, इस नश्वर जगत में, इस नश्वर जीवन में, जिसकी म्याद, जिसकी अवधि बहुत ही निश्चित है, बहुत ही लिमिटेड है। सांस सांस का हिसाब है। आध्यात्मिक व्यक्ति यह जानता है, और अगर वह जानता है तो फिर वह अपनी हर सांस को इस्तेमाल आध्यात्म में ही करता है। फिर वह अपनी सांस का अपनी सांस को व्यर्थ में नहीं गंवाता। कबीर ने एक पद कहा है, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात हैं 3 लोक का मोल। कि मैं कहता हूं और लगातार कहता हूं और कान में ढोल बजाकर कहता हूं। ढोल बजाकर कहता हूं क्या? कि तुम्हारी श्वास व्यर्थ में जा रही है, और इस श्वास का जो मूल्य है वह 3 लोक की दौलत भी अगर मिल जाए, 3 लोक भी अगर मिल जाए, तो भी कम ही है। यह श्वास इतनी महत्वपूर्ण है। क्यों? इस एक श्वास में मनुष्य इस भवलोक से परम लोक की यात्रा कर लेता है, सिर्फ एक श्वास में। अनंत जन्मों की यात्रा करते हुए हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, एक जन्म की यात्रा नहीं है। और इस अनंत जन्मों की यात्रा की जो अंतिम अवस्था है वह सिर्फ एक सांस से भी, एक पल के किसी भाग से ही की तरह है कि जिस समय वो छलांग लगती है वो इस भवलोक से परमलोक की छलांग एक सांस से भी कम वक्त में लग जाती है। लेकिन उसकी तैयारी अनंत जन्मों से कर रही होती है, और जीव कर रहा है। जिसको हम आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन कह रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं वह बीज जागृत हो गया है, उसमें कहीं न कहीं कोई अंकुरण होने लगा है, कहीं न कहीं वह बीज फटने लगा है। अब वह धरती से फटकर ऊपर आएगा। अब वह इस संसार की, इस वासना की, इस तृष्णा की सूखी धरती से निकलकर ऊपर आएगा, और फिर उसे आसमान के दर्शन होंगे, फिर उसे एक अनंत आकाश दिखाई देगा, फिर उसे इस भवलोक से ऊपर की यात्रा कि वह हवा, वह सूरज, वह रोशनी दिखाई देने लगेगी। यह एक जीव की यात्रा है, ऐसे ही जैसे एक बीज की यात्रा जमीन के अंदर से अनंत आकाश की तरफ होती है। और इसके लिए आध्यात्मिक पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन जब उसके अंदर यह बीज हिलने लगता है, फटने लगता है, उसमें कहीं न कहीं कोई अंकुरण आने लगता है, तो फिर वह अपने जीवन को, अपनी सांसों को इस
मृत्यु लोक में उसकी मूल्यता को समझता है। और रूटीन क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि रूटीन कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसके जीवन की मूल्यता क्या है, उसके जीवन का सार क्या है, उसने जीवन में क्या कमाना है। मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि वो आध्यात्मिक है लेकिन वह रूटीन नहीं जानता। मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है और उसको पता नहीं है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुद्ध बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं कि प्रमाद और अप्रमाद, जिसकी हमने कल वीडियो में बात की है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति नहीं जानता? अगर वह आध्यात्मिक है, अगर वह आध्यात्म की राह पर चलना चाहता है, तो क्या वो नहीं जानता कि मेरे आगे भोजन रखा हुआ है और मुझे कितना भोजन करना है? अगर वह आध्यात्म की राह पर चल रहा है, अगर वह स्पिरिचुअल पर्सन है, तो क्या वह नहीं जानता कि उसे कितना सोना है? अगर वह आध्यात्मिक है और स्पिरिचुअल पर्सन है, तो क्या उसे नहीं पता कि उसे कितना बोलना है? अगर वह आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल पर्सन है, तो क्या वह नहीं जानता कि उसे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना? उसे कौन सी सोच को कर्म में बदल देना है और कौन सी सोच को उसने कर्म में नहीं बदलना, उस पर ध्यान नहीं देना? क्या वह नहीं जानता कि उसके जीवन की दृष्टि क्या है? क्या वह नहीं जानता कि उसके जीवन का मकसद क्या है? आध्यात्मिक व्यक्ति तो जानता है कि जीवन का मकसद क्या है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो जानता है कि अगला पल उसका नहीं है, वह सिर्फ इस पल में है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में हम कभी होते हैं? इसी को बुद्ध प्रमाद और अप्रमाद कहते हैं। और जब प्रमाद और अप्रमाद इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हम समझ तो लेते हैं, लेकिन हमारा प्रमाद कितना गहरा है कि हमारे सामने भोजन है, हम उसकी मात्रा नहीं जानते। हमारे सामने व्यक्ति है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम कितनी बातचीत करते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने कुछ भी रखा हो, हम उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं कि तुम इस जगत में ऐसे ही हो जैसे कोई मेहमान घर में आता है। उसका कुछ नहीं होता, वो तो मेहमान है। उसका कोई दावा नहीं कि उस घर में वो यह कह सके कि यह मेरा है। उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं जिसको यह कह सके कि यह पूरी होनी ही चाहिए। लेकिन हम भी जीवन जीते, हमारा जीवन कैसे जिया जा रहा है? हम अपनी ख्वाहिश, अपनी डिमांड, अपनी इच्छाओं को किस तरह से थोपते हैं। बच्चे माँ बाप पर थोप रहे हैं, माँ बाप बच्चे पर थोप रहे हैं। पैदा होने से ही किस तरह से थोपा जा रहा है, किस तरह से सर पर पांव रखा जा रहा है। हम नहीं मानते, हम नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत प्यार करते, हमने तो बच्चे पैदा किए हैं। अभी हम यही नहीं समझ पाए कि जिस बच्चे को हम पैदा किए हैं, कह रहे ये बच्चा कहाँ से आया, हमें इसका कोई भान नहीं, कोई आभास नहीं। हम सिर्फ एक घटना से, एक आवेग, एक इमोशन से यह अंदाजा लगा रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं कि यह बच्चा हमारा है, इसको हमने पैदा किया। लेकिन हम इस प्रक्रिया को नहीं समझते। लेकिन कबीर समझते हैं। कबीर तो एक बुद्ध पुरुष है। कबीर हमसे क्या कहते हैं? झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। यह इस शरीर को वो चदरिया कहते हैं, चादर कहते हैं। और एक जुलाए हैं तो इसलिए
यह उदाहरण दे रहे हैं कि इस शरीर को किस तरह से कोई बिनता है, जिसको वह बताना चाहते हैं, जिसको वह रचनाकार कहना चाहते हैं, उसको वह मालिक कह देते हैं, उसको वह परमात्मा कह देते हैं, उसको वह भगवान कह देते हैं। लेकिन बुद्ध किसी भगवान को, किसी मालिक को के बारे में बात नहीं करते। इसलिए नहीं करते, ऐसा नहीं है कि बुद्ध नहीं करना चाहते या बुद्ध ने नहीं की, लेकिन बुद्ध इसलिए इस पर ज्यादा प्रेस नहीं करते, इस पर ज्यादा दबाव नहीं देते, क्योंकि व्यक्ति फिर जो कर रहा है वो करता ही रहेगा। इसलिए बुद्ध ने मनुष्य की मानसिकता को देखकर, क्योंकि मनुष्य तो फंसा हुआ है, वो भगवान पर इल्जाम लगा देता है। अगर भगवान कह दो तो फिर वो मान लेता है कि हाँ कोई ऐसा है, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मेरी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है। देखा कहाँ है उसका मंदिर, उस मंदिर में जाकर नाक रगड़ लो, उस मंदिर में जाकर थोड़ा प्रसाद चढ़ा दो, उस मंदिर में जाकर थोड़ी सी घंटी बजा दो। लेकिन हम किसके आगे मंदिर, किसके आगे घंटी बजा रहे हैं? वो कौन है? अगर वो रचनाकार है तो वह क्या जानता नहीं? जो रचना कर रहा है, क्या उसको यह पता नहीं कि उसने रचना क्या की है? क्या उसको पता नहीं जो उसने रचना की है वह रचना इस जगत में क्या खेल खेल रही है? हम उसको बताने जाते हैं अपने मन के हिसाब से, जो हमें अच्छा लगता है उस मंदिर में जाकर बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मानता हूं, मेरी डिमांड पूरी करो। तुम अभी सुन नहीं रहे हो। लेकिन जब बुद्ध पुरुष इस तरह से स्पष्ट बात, सत्य बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। क्यों विरोध शुरू हो जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने, इसी को बुद्ध कहते हैं कि यह धारणा, यह मत, यह विचिकित्सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। संशय, पता कुछ नहीं है लेकिन मंदिर में चले गए हैं। और मंदिर में क्यों गए हैं? कुछ मांगने के लिए। कोई पता नहीं कि मंदिर में क्या है, क्या नहीं है, मंदिर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मंदिर किसको कहते हैं। लेकिन क्योंकि सब जा रहे हैं, बचपन से ही हम देख रहे हैं, हमारे घर में भी सब लोग जा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं। हम जानते हैं कि सब लोग पूजा कर रहे हैं, हमें भी पूजा करनी चाहिए, हम भी करने लगते। हम किसी से कोई विधि सीखना नहीं चाहते, हम किसी से पूजा की तकनीक सीखना नहीं चाहते, हम किसी से उसके बारे में जानना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम तो जानते ही हैं। लेकिन हम एक बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ने के लिए भी स्कूल भेजते हैं। वहाँ एक टीचर की व्यवस्था होती है, वहाँ एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक आने जाने का टाइम होता है, रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन हम अपने को स्पिरिचुअल पर्सन कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं, लेकिन हमें पूजा की विधि का पता नहीं कि पूजा कैसे करनी है, पूजा किसकी करनी है, हमें कोई पता नहीं। भगवान कहाँ है, कौन है, कैसा है, हमें कोई पता नहीं। लेकिन एक लीक चल रही है, अनंत जन्मों से एक व्यवस्था चल रही है। हम समाज का हिस्सा हैं, एक व्यवस्था में आते हम भी वही करने लग जाते। हम किसी टीचर के पास नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है। और पता हमें क्या है? पूरी जिंदगी बीत जाती है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि पूजा कैसे करनी है। और हम कह रहे हैं कि हम तो पूजा करते ही हैं, हमें तो सब संस्कृत के श्लोक याद हैं, हमें तो सारे धर्म ग्रंथ हमने अच्छी तरह से पढ़े, हम समझ गए हैं। और हमारी जीवन जीने की शैली क्या है, हमारा रूटीन क्या है? जो इन्होंने प्रश्न किया है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन का रूटीन क्या होना चाहिए। स्पिरिचुअल पर्सन को खाने की मात्रा का पता होता है, स्पिरिचुअल पर्सन को सोने की मात्रा का पता होता है,
स्पिरिचुअल पर्सन को बोलने की मात्रा का पता होता है। स्पिरिचुअल पर्सन 24 घंटे आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आध्यात्म का अर्थ क्या है? धर्म से जुड़ा हुआ है, शाश्वत सत्य की ओर लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और क्या हम आध्यात्मिक हैं? क्या हम स्पिरिचुअल हैं? और बुद्ध यहां कोई भेद नहीं करते कि मध्य मार्ग वाला स्पिरिचुअल नहीं होता, सिर्फ साधु ही स्पिरिचुअल होता है, भिक्षु ही स्पिरिचुअल होता है। बुद्ध तो कहते हैं कि मध्य मार्ग में जो चल रहा है, मध्य मार्ग से जिसने प्रवेश करना है, आध्यात्म की राह पर चलना है, शाश्वत सत्य को जानना है, वह मध्य मार्ग से भी चल सकता है। साधु बनने की जरूरत नहीं, भिक्षु बनने की जरूरत नहीं। तो फिर जब भिक्षु में और मध्य मार्ग में चल रहे एक गृहस्थ को एक परिवारजक में कोई अंतर नहीं है, आंतरिक अंतर नहीं है, धार्मिक अंतर नहीं है, आध्यात्मिक अंतर नहीं है, तो फिर अगर भिक्षु अपना जीवन ऐसा बिताए कि दिन भर वह भटकता रहे, अपने शरीर को कष्ट देता रहे, इसीलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग की बात की कि ऐसे भी नहीं होगा कि हम घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाएं, उद्यम करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन की प्रकृति इस तरह से है, वह जो करता है धीरे धीरे एक आदत में आ जाता है, फिर वो सचेत नहीं रहता, फिर वो प्रमाद में चला जाता है। एक पल के लिए प्रमाद से हम भी अप्रमाद में आते हैं। कभी आपने सोचा? एक पल के लिए अप्रमाद सकता है, और वह अप्रमाद, वह सचेतना, वह अवेयरनेस, वह माइंडफुलनेस कितनी जबरदस्त होती है। अगर हम पूरी तरह से अचेतन होते, अगर हम पूरी तरह से प्रमाद से घिरे हुए होते, तो हम बिल्कुल ही पशुवत होते। लेकिन पशु भी कभी कभी चेतता है, पल के लिए ही सही, और हम भी पशु की ही तरह कभी पल के लिए चेतते हैं। इसलिए पशु में और मनुष्य में बहुत ज्यादा अंतर बुद्धों ने नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जो व्यक्ति अभी 4 आर्य सत्यों का चिंतन ही नहीं कर पाया, 4 आर्य सत्यों को अभी मनन ही नहीं कर पाया, वो व्यक्ति तो आध्यात्मिक हुआ ही नहीं। उस व्यक्ति को अभी संसार में अपनी सार्थकता और अपनी व्यर्थता का पता ही नहीं चला। तो स्पिरिचुअल पर्सन जब हम कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जब हम कहते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अब मैं जो उसकी बेसिक बाउंड्री है, जो उसकी बेसिक फाउंडेशन है, अब मैं कम से कम उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ कि आध्यात्मिकता क्या होती है, क्यों उसकी आवश्यकता है, क्यों इस भवलोक से परमलोक की यात्रा करनी है, क्यों किसी सत्पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष की जरूरत है, क्यों मुझे इस भवलोक में फंसे होने का आभास हो रहा है, क्यों मुझे यह पता चल रहा है कि मैं प्रमाद में हूं और गहरे प्रमाद में हूं, क्यों मुझे पता चल रहा है कि मेरा जीवन एक पशुवत जीवन है जिसमें भोग, खाना और निद्रा, सिर्फ 3 चीजें। मुझे भूख लगती है, मैं खा लेता हूं, फिर मैं काम भोगों में रहता हूं और फिर मैं सो जाता हूं। पशुवत जीवन। और बुद्ध कहते हैं कि यही वह जीवन है जब मनुष्य का शरीर मिलता है, जहां से उत्थान, परम उत्थान हो सकता है, परम दृष्टि मिल सकती है, परम शांति मिल सकती है, और उस परम लोक में ठहराव हो सकता है।
बूंद सागर में मिल जाती है। कबीर कहते हैं कि जब बूंद सागर में मिल गई तो बूंद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। बाहर हम बूंद को देखते हैं और कहते हैं कि यह पानी की बूंद है, और जब वो समुद्र में समा जाती है तो फिर कहाँ ढूंढेंगे उस पानी की बूंद को। इसको बुद्ध कहते हैं परम निर्वाण। और इस निर्वाण तक पहुंचने के लिए सबसे पहले बूंद को अपनी आइडेंटिटी छोड़नी होती है, तभी वो समुद्र में समाएगी। और आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है कि मैं हूं अभी, मेरा है अभी, मेरी एक पहचान है। क्या रूटीन होना चाहिए? क्या पहचान है मेरी? अभी मैं चलते चलते गिर जाऊंगा सड़क पर, क्या पहचान है मेरी? कितने पंछी सड़कों पर गिरे हुए मिलते हैं, पेड़ों के नीचे गिरे हुए मिलते हैं, क्या पहचान है उनकी? हम किसी पुलिस को नहीं बुलाते कि कहीं कोई कौवा पड़ा है, कहीं कोई कबूतर पड़ा है, कहीं कोई तोता पड़ा है, कहीं कोई गिलहरी पड़ी है। मर जाती है, जमीन में गिर जाती है, जमीन में ही विसर्जित हो जाती है। वहीं दूसरा पंछी आकर उसको खाने लगता है। नहीं तो कीड़े खा लेते हैं, नहीं तो चींटियां खा लेती हैं, और धीरे धीरे उसका बुरादा बन जाता है, जमीन में मिट्टी में समा जाता है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था और मनुष्य के डर की वजह से अभी मैं सड़क पर चलते चलते गिर जाऊं तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे चींटियां वहीं खाने लगेंगी, क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूं। क्योंकि आदमी मृत्यु से बुरी तरह से डरा हुआ है, तो तुरंत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि किसी पुलिस को फ़ोन किया जाए, किसी व्यक्ति को फ़ोन किया जाए, कहीं हॉस्पिटल में फ़ोन किया जाए, और तुरंत उस लाश को उठाकर ठिकाने लगा दिया जाता है, ताकि किसी को डर न लगे, कोई सहम न जाए, किसी को कोई भूत प्रेत न लग जाए, किसी को किसी अपनी मृत्यु का ख्याल ना आ जाए। हम उस सामाजिक व्यवस्था में हैं। लेकिन क्या रूटीन है? हकीकत तो यही होनी है। आज नहीं तो कल न गिरे हम सड़क पर चलते चलते, घर के अंदर बिस्तर में तो मरेंगे ही। तब घर वाले होंगे, वह भी उसको नेस्तानबूद करने के लिए, उसको, उस हार्ड मास को, उस पुतले को मृत्यु का आभास न हो जाए दोबारा, उसको तुरंत उठाकर या तो जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। और बुद्ध तो जानबूझकर कहते थे, जाओ शमशान में जाकर देखो अपनी हकीकत। सती पठान सुत्त में हम पढ़ते हैं, जानकर कहते थे कि जाओ और शमशान में देखो कि तुम कौन हो। तुम्हें अभी मैं और मेरी का भान है, अभी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का भान है। क्या आइडेंटिटी है? तो जब रूटीन की बात आती है तो बेसिक रूटीन में तो यही है कि सबसे पहले मैं ये जानूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य पल पल आगे बढ़कर पाया जाता है, और उसके लिए पग पग कदम रखने हैं, उसके लिए सांस सांस में कदम रखने। इसीलिए तो सतीपट्ठान सुत्त में बुद्ध भगवान ने हमें सबसे पहले यही कहा कि तुम आनापान स्मृति योग से शुरू तो करो, अपनी सांसों को तो देखो सबसे पहले, क्योंकि तुम इसी सांस में हो। जब ये सांस बाहर निकल जाती है तो तुम भी बाहर निकल जाते हो। ये मत सोचो कि 80 साल का हूँ तो रोज़ सांस आ रही है, रोज़ सांस जा रही है, मैं तो कोई और हूँ। मैं रोज़ सांस से अंदर आता हूँ और रोज़ सांस से उसी पल सांस से बाहर चला जाता हूँ। लेकिन कभी हमें इस बात का भान नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ। क्योंकि हमारा जीवन उस तरह से है, क्योंकि हमने अभी आध्यात्मिकता की गहराई में प्रवेश नहीं किया। हम कहते तो ज़रूर हैं कि हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आध्यात्मिक है, सिर्फ इस दृष्टि से कि अभी मन में हमने कहीं कोई ऐसा विचार हमारे मन में बैठा हुआ है कि नहीं, इस संसार में दुख बहुत है, और लेकिन अगले ही पल फिर हम सुख की खोज करते हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि तुम 4 आर्य सत्यों को तो समझो पहले, कि 4 आर्य सत्य हैं, और सबसे पहला आर्य सत्य यही है कि संसार में दुख है। यहाँ सुख की कल्पनाएं करना, यहाँ सुख के लिए प्रयास करना, यहाँ सुख के लिए अपने पल पल को, अपने जीवन को, अपनी सांस सांस को बर्बाद कर देना,
एक मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस मूर्खता का पता कब कब चलेगा? तब जब अंतिम सांस निकल रही होगी, तब पता चलेगा कि जीवन व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं मिला। जो कुछ भी, जिस चीज़ के लिए भी भाग रहे थे, वह चीज़ यहीं रह गई। उसमें से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान अपने साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि यह शरीर भी यहीं रह जाने वाला है। तो फिर जो यह शरीर यहाँ रह जाने वाला है, तो इसके अंदर कौन था जो यह दौड़ भाग कर रहा था? कौन था यह जो सोच रहा था? कौन था जो विचार कर रहा था? कौन था जो इस शरीर से अब निकल गया? और ये शरीर ज़मीन में पड़ा हुआ है, और अब हमें यह पता भी नहीं कि ये शरीर ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं, कोई पता नहीं हमें। इसलिए जब हम अपने को यह कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, तो अभी हमें यही समझना चाहिए कि अभी हमें आध्यात्मिकता का सिर्फ हमने मन में एक ख्याल हमारे आया है कि हम आध्यात्मिक हैं और आध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्म की राह पर हम अपने से नहीं चल पाएंगे। एक छोटे से बच्चे को अगर हम यह सोचें कि वह ए फॉर एप्पल कह पाएगा, तो ए फॉर एप्पल वो पूरी ज़िंदगी नहीं कह पाएगा, न लिख पाएगा, जब तक हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे, जब तक हम उसे उस दायरे में नहीं लाएंगे, जब तक हम उसे उस बाउंड्री में नहीं लाएंगे, जब तक हम उसे उस माहौल में नहीं लाएंगे, तब तक हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके मन का विकास हो जाएगा, उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। वह आध्यात्मिक दृष्टि से सोच पाएगा, वह सामाजिक दृष्टि से सोच पाएगा, वह पारिवारिक दृष्टि से सोच पाएगा, उसके अंदर तर्क जगेगा। वह पशुवत ही रह जाएगा, उसके अंदर तर्क का विकास नहीं हो सकता अगर हम उसे यह सोचें कि वह अपने से कर लेगा। जब बड़ा होगा तो सब समझ में आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी बच्चे को यह कहा कि बड़े होकर सब समझ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर इसको सीधे जो है कॉलेज की पढ़ाई करवा देंगे? क्यों? जब 17-18 साल का हो जाएगा तो अपने आप ही सब समझने लगेगा ना, बड़ा हो गया। बच्चा तो नहीं समझता, उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाने जाना पड़ता है। इतना दुख क्यों लेना, इतनी मशक्क़त क्यों करनी? तो बेहतर यही है कि इसको 17-18 साल का होने दिया जाए, फिर इसको सीधे कॉलेज में भेज देंगे। फिर तो इसको सब किताबें आसानी से उठा भी पाएगा, देख भी पाएगा, पढ़ भी पाएगा, इसकी बुद्धि चलने लगेगी, इसका इंटेलेक्ट अपने आप ही उन बातों को समझने लगेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? हम जड़ ही रह जाएंगे। लेकिन पहला यह कि हम आध्यात्मिक हैं, यह ख्याल अंदर बैठना ही चाहिए। लेकिन रूटीन क्या होना चाहिए? रूटीन यह कि 24 घंटे मेरे अंदर क्या आध्यात्म का रस बह रहा है? क्या मैं 24 घंटे आध्यात्मिक दृष्टि से सोच रहा हूं? मेरा जीवन जीने का तरीका क्या है? मैं घर में तो आध्यात्मिक की बात करता हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से जीना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूं, उद्यम करता हूं, फिर मेरा जीवन कैसा होता है? मैं कितना झूठ बोलता हूं, मैं किस तरह से व्यवहार करता हूं, मेरे अंदर मेरी आइडेंटिटी का कितना बड़ा गुब्बारा है। लेकिन अभी हम जो रूटीन की बात कर रहे हैं, बेसिक रूटीन तो यही है कि मैं 24 घंटे अपने आध्यात्म को बनाए रखूं। उस रस को जो अंदर बह रहा है वो 24 घंटे मुझे याद तो हो। मेरा प्रमाद इतना गहरा है कि मुझे तो यह भी पता नहीं चलता कि सुबह से शाम तक कितनी सांसें आ गई और कितनी सांसें चली गई। इसीलिए बुद्ध ने शुरुआत ही वहीं से करी कि आओ सबसे पहले अपनी सांस तो देखो। तुम इस सांस से बन रहे हो, प्रतिपल बन रहे हो और प्रतिपल टूट जाते हो। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि आओ अपनी वेदनाओं को देखो। जिसको तुम दुख कह रहे हो, अगले ही पल यह दुख बिसर जाता है, अगले ही पल यह तरंग फिर मिट्टी फिर समा जाती है, फिर एक नई तरंग उठती है। तुम अणु और परमाणु का जोड़ हो, यही बुद्ध कह रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन को वहां नहीं लगाना चाहते। और प्रतिपल 24 घंटे अपनी सांसों को हम महसूस कब कर पाएंगे? सोए हुए तो नहीं कर सकते, याद ही नहीं रहती, बिल्कुल मृतक के समान हो जाते हैं, मृतवत हो जाते हैं। और जिस समय हमारी आंखें खुली हैं, हम संसार में खेल खेल रहे हैं, उस समय भी हम मृतवत ही हैं, क्योंकि हम बुरी तरह से प्रमाद से ग्रसित हैं, क्योंकि हमें अपने आध्यात्मिक होने का एहसास ही नहीं रहता, ख्याल ही नहीं रहता। हमें अपनी सांस का पता ही नहीं चलता कि वह आई और चली गई। रूटीन क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि 24 घंटे
रहनी चाहिए? रूटीन क्या होना चाहिए? मुझे मेरे अंदर संकल्प तो हो कि मुझे खाना आगे रखा है तो कितना खाना खाना है। मेरे अंदर संकल्प तो हो मुझे कितना सोना है, कितना जगना है। मेरे अंदर संकल्प तो हो कि मुझे कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना, और क्या बोलना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भिक्षु होता है वह अपने स्वार्थ के लिए इस जगत में कुछ भी नहीं करता। वो तो लोकहित में करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए करता है। और उसकी प्रसन्नता का अर्थ यह नहीं कि वह स्वार्थवश प्रसन्नता चाहता है। उसकी प्रसन्नता का अर्थ यह नहीं कि वह किसी की जेब से पैसे अपनी जेब में रख ले और अब प्रसन्न हो गया। यह प्रसन्नता झूठी है, क्योंकि अगले ही पल यह दुख में बदल जाएगी। उसकी प्रसन्नता तो 2400 घंटे रहती है। इसको बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति हर्षित होता है, वह व्यक्ति प्रीति में है। इसलिए प्रीति शब्द का इस्तेमाल किया गया, हर्ष में है। और यह आनंद 2400 घंटे, आनंद शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, परम आनंद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो अंदर एक धार बह रही है, लेकिन आध्यात्म के अंदर गहरे में बैठने से उस धार का पता चलता है। तो अगर हम अपने को कहते हैं कि रूटीन क्या होना चाहिए, तो हमें यह समझना होगा कि सबसे पहले 2400 घंटे मेरे अंदर आध्यात्म का भान हो, आध्यात्म की खुशबू बह रही हो, आध्यात्म की याद मेरे अंदर बनी हुई हो। तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति की रूटीन की बात करते हैं, उसकी दिनचर्या की बात करते हैं, तो उसकी दिनचर्या यही है कि 2400 घंटे जब भी उसको होश आता है, हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी हम स्पिरिचुअल हैं नहीं। हम कहते हैं स्पिरिचुअल तो एक बहुत ही बड़ा शब्द है। हम अभी एक सीकर हैं, एक चाह हमारे अंदर जगी है ज़रूर। कभी कभी हम अपनी सांस को देख पा रहे हैं ज़रूर, कहीं ना कहीं कोई एहसास गहरे में हुआ है ज़रूर। लेकिन अभी हमें आध्यात्मिक बनने के लिए, आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए जब भी होश आए तभी अपनी सांस को देखना चाहिए और यह भाव करना चाहिए अंदर कि अभी मैं जिंदा हूँ। और अगले ही पल जब यह सांस बाहर आएगी, उसके बाद यह अंदर जाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी सांस को देखा, मैंने एहसास किया कि मैं जिंदा हूँ। यह जिंदा होने का एहसास ही यह बताएगा कि अब मेरे अंदर आध्यात्म की याद मेरी बनी हुई है, आध्यात्म का रस मेरे को आ रहा है। मुझे अपने होने और अपने न होने का एहसास दोनों बराबर हो रहा है। मुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि जब मृत्यु का एहसास होगा, जब मृत्यु की याद बनी रहे, तभी समझना चाहिए कि अब जीवन के उस लक्ष्य की, उस आध्यात्मिक रास्ते की याद बनी रहेगी, तब हम उस पर चल पाएंगे। तो रूटीन यही है कि हम शुरुआत यहीं से करें कि मैं पल प्रति पल अपने को बनता हुआ और टूटता हुआ देख पा रहा हूँ। शुरुआत हमें यही करनी है कि मुझे रात में कब सोना है और कितना अवेयर होकर, कितना जाग कर सोना है। बुद्ध तो कहते थे कि भिक्षु सोता जरूर है, लेकिन भिक्षु सचेत होकर सोता है। सचेत होकर सोएगा कैसे? कभी यह प्रश्न उठा हो अगर मन में, तो इस बात को हम गहरे में समझ पाएंगे कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति का शरीर तो आराम में है, लेकिन अंदर एक चेतना जगी हुई है। अंदर वह चेतना, वह रस, वह आध्यात्म की खुशबू उसको महसूस हो रही है। इसीलिए तो वह 2400 घंटे आध्यात्म के रस को पीता है। तभी तो वह 2400 घंटे आध्यात्म में रहता है, तभी तो वह 2400 घंटे हर्षित रहता है, तभी तो वह परम आनंद में रहता है। नहीं तो रहेगा कैसे? एक साधारण व्यक्ति की तो दशा कैसी है हम सब जानते हैं। हम भी तो प्रमाद से किस तरह से ग्रसित हैं हम जानते हैं। लेकिन रूटीन यही है कि हमें एहसास होना चाहिए कि हमें रात में कितने शरीर को आराम देना है, और हमारा विचार शांत होना चाहिए। और सुबह उठते ही जब भी मेरे को होश आए, जब भी मैं अपनी मूर्छित अवस्था से, अपनी सोई हुई अवस्था से जागूं, तो मुझे
पहले यह पता होना चाहिए कि अब मैं जगा हूँ, मेरे अंदर सांस चल रही है, और फिर मैं अगले ही पल फिर मृतवत हो जाता हूँ, क्योंकि सांस बाहर निकलती है, लेकिन एहसास है कि मैं मर भी रहा हूँ, फिर मैं जिंदा हो रहा हूँ। यह एहसास बना रहना चाहिए। शुरुआत यहीं से करनी है। यही शुरुआत धीरे धीरे गहराने लगेगी, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ने लगेगा, इसकी ड्यूरेशन बढ़ने लगेगी। और फिर बुद्ध ने हमें 7 बोधंग स्मृति की बात की कि धर्म विजय, धर्म अन्वेषण, जिसको मैंने अभी कहा कि चिंतन अंदर बना ही रहना चाहिए, आध्यात्म का, धम्म का, सत्य का। और अन्वेषण के बाद वीर्य, उद्योग। वीर्य का अर्थ यहाँ उद्योग से है, उद्यम से है। जब हम उद्यम के लिए जाते हैं, यानी जब हम अपने दिन के कामकाज के लिए निकलते हैं, तो उस समय भी जागृति बनी रहनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं उद्यम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्यम किससे जुड़ा होना चाहिए? मेरा उद्यम मेरे आध्यात्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसे जुड़ेगा? आध्यात्म का अर्थ है शाश्वत सत्य से। शाश्वत सत्य से मेरा उद्यम कब जुड़ेगा? इसी को तो बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षु अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, लोकहित के लिए करता है। उसका स्वार्थ क्या है? उसका स्वार्थ कबीर कहते हैं, साईं मुझे इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। साधु का अर्थ यहाँ पर है कि जो भी मेरे से मिलने आता है, जो भी मेरे से बातचीत करने आता है, जो भी मेरे साथ बैठता है, वह भी भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई भी जिसको मैं जानता हूँ, जो मुझसे मिलने आ रहा है, बातचीत करने आ रहा है, उसको भी मैं कुछ दे सकूं, मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं। वो कबीर यह कहना चाह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। जरूरतमंद साधु की क्या जरूरतें होती हैं? साधु भी भूखा न जाए। साधु को तो पानी चाहिए, साधु को तो भोजन चाहिए, और वो जब भोजन कर लेता है तो फिर उसे मांगना भी नहीं होता, क्योंकि पेट भर गया। फिर तो वह अगले दिन फिर अपने भोजन के लिए निकलता है। उसकी कोई बटोर कर रखने की, कोई जेब को भर कर रखने की इच्छा नहीं है, और नहीं वो साधु है अगर वो ऐसा करता है। बुद्ध तो साधु को बहुत ही ऊपर रखते हैं। कबीर तो साधु जिसको कह रहे हैं, वो वही जो उनसे मिलने आया, जो उनके द्वार पर आया, वह साधु। क्यों? क्योंकि वह अब अपने को साधने के लिए आया है। वो साधु है या नहीं, यह बात नहीं है। वो तो गृहस्थ को भी साधु, बुद्ध तो सभी को साधु कहते थे। कबीर, बुद्ध नहीं कबीर, कबीर तो सभी को साधु कहते हैं कि सभी साधु हैं। अगर वो आ गया मेरे द्वार पर, वो आ गया मेरे से मिलने के लिए, तो इसका अर्थ यही है कि वह अपने को साधने की तैयारी कर रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चिंगारी लगी है, कोई आग जगी है, कहीं कोई ऐसा भान हुआ है, पल भर के लिए ही सही, तभी तो आया। नहीं तो कबीर के पास कौन आएगा? एक जुलाहे के पास, जिसके पास खुद ही अपने लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके पास कौन आएगा? और बुद्ध के पास कौन आएगा? बुद्ध के पास तो कुछ भी नहीं है। 2 जोड़ी चीवर हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, लेकिन आज 2800 साल के बाद भी बुद्ध के पास हम क्यों जाते हैं? इस पर विचार तो करना चाहिए हमें। तो हम क्यों नहीं अपने रूटीन में अपने आध्यात्म को बनाए रखें? इसके लिए हमें अपने रूटीन में जब भी होश आता है, जगने के बाद सुबह, अंदर महसूस करते ही रहना चाहिए कि आध्यात्म का रस बह रहा है, मुझे स्मृति है, मुझे याद है। और जब उद्यम के लिए जाएं तब भी शाश्वत सत्य याद रहना चाहिए। तब भी यह याद रहना चाहिए कि मैं धर्म का अन्वेषण कर रहा हूँ, मैं सत्य की राह पर चल रहा हूँ। मैं किसी की जेब से उसके बगैर बताए हुए पैसे नहीं निकालूंगा, मैं मिथ्याचरण नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कितना मुश्किल है। हर व्यक्ति का प्रश्न यही तो है आज कि अगर बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे, अगर किसी गुरु के राह पर चलें, तो फिर जीवन जिएंगे कैसे? ये दुनिया तो झूठ की है। लेकिन कबीर, बुद्ध, नानक और जितने भी
सत्पुरुष हमारे दरमियान आए हैं, सभी ने तो हमें अपना उदाहरण बनकर दिखाया है, हमें समझाया है, हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा हो सकता है। और बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि कमलवत जीवन जिया जा सकता है। तो जब उद्यम पर निकले तो वह उद्यम हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई मिथ्याचरण न हो, कोई झूठ न हो। जब वो ऐसा होगा तो वह साधारण ही होगा, फिर वह बहुत ही सिंपल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं होंगी तो हम खुश हो जाएंगे। यह तो हम देख रहे हैं अपने जीवन को। और जब बहुत कम सुख सुविधाएं होंगी तो हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। हम सोच रहे हैं कि हम इस जीवन की डोर को अपने हिसाब से चला लेंगे, नहीं चलती। न तो हम अपने हिसाब से पैदा हुए हैं, न हम अपने हिसाब से चल पाएंगे, और न हम अपने हिसाब से मर पाएंगे। इसको गहरे में अपने अंदर अन्वेषण में रखना चाहिए, चिंतन में रखना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। उद्यम करना है जरूर, लेकिन यह सोचना कि मैं अपने ही हिसाब से चलूंगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा, वो कभी होता नहीं, कभी होगा नहीं। क्योंकि हम अपने चाहने से न पैदा हुए और न मृत्यु को चले जाएंगे। इसी तरह से जो रूटीन है उसमें 24 घंटे आध्यात्म की स्मृति बनी रहनी चाहिए। उद्यम में आध्यात्म की स्मृति और आध्यात्म को हमने फॉलो करना है। तो कैसे? बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, उसमें कहा कि शील के नियम का पालन करना है। शील के नियमों में आर्य अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध हमें क्या कहते हैं? सम्यक वाक, हमें कितना बोलना है, पूरी तरह से हम सचेत होकर बोलें। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। सम्यक वाक। फिर बुद्ध ने कहा कि सम्यक कर्मांत, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। पशुवत नहीं होना चाहिए कि पहले करा फिर पछता गए। हम तो रोज यही कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं फिर पछता रहे हैं। इसको बुद्ध कर्म, सम्यक कर्म नहीं कहते। और उसके बाद है सम्यक कर्म के बाद है सम्यक आजीविका। हमारी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखा हुआ हो, वो प्रसन्नता और खुशी से कमाया हुआ होना चाहिए। हमारा उद्यम होना चाहिए। और सम्यक आजीविका के बाद फिर सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि घटती है। तो हमारा जीवन रूटीन कैसा होना चाहिए? उसमें सम्यक वाक तो हो, सम्यक कर्मांत तो हो और सम्यक आजीविका हो। यहाँ से शुरुआत होती है और यह रूटीन पूरे दिन बना रहना चाहिए। आशा है कि इन मित्र को प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। नमो बुद्धाय।